Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion corrosion and its prevention. आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है corrosion. प्रिवेंशन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि corrosion क्या है. तो corrosion किसी धात का जंग लग के गल सड़ जाना जो है उसको हम corrosion कहते हैं. किसी धात को जंग लगने से धात का गल सड़ जाना corrosion कहलाता है. और कोरोजन एक रिडॉक्स रिएक्शन है. इसका ये मतलब है कि कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है. तो एज अ रिज़ल्ट कोरोजन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है. कोरोजन में जो टर्म हमने देखनी है वो है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है कि जनरल अगर किसी धात को जंग लगता है तो वो कोरोजन है, लेकिन अगर आयरन को जंग लग जाए तो उसे रस्टिंग कहते हैं. अगर आयरन को जंग लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे रस्टिंग कहते हैं. और आयरन को जंग किस तरह से लगता है ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले तो आपके पास ये कोई भी एक मेटल शीट है आयरन की. ये आपके पास एक मेटल शीट है जो कि आयरन की बनी हुई है. सबसे पहले उसके ऊपर कोई डंट पड़ना ज़रूरी है. कोई डंट पड़ना, कोई स्टेन लग जाना ज़रूरी है. अब वो वाला पॉइंट जहाँ पे डंट लगता है या स्टेन पड़ जाता है वो एक्ट करता है एज अ एनोडिक रीजन. इसका ये मतलब है कि वो एनोड बन जाता है. एंड सेकंड आपको क्या चीज़ ज़रूरी है, वाटर और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है. एक आपके पास वाटर हो, सेकंड आपके पास ऑक्सीजन हो. इसका ये मतलब है कि मॉइस्ट एयर हो फिर जंग लगता है, अदरवाइज जंग नहीं लगता. अगर दोनों में से एक चीज़ प्रेजेंट हो, यानी अगर आपके पास वाटर है ऑक्सीजन नहीं है तो जंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगा. सो पहले डंट पड़ जाना, स्टेन लग जाना, और सेकंड मॉइस्ट एयर का होना ज़रूरी है. अब जहाँ पे डंट पड़ा है या स्टेन लगा है वो रीजन एक्ट करता है एज आ एनोड. सो यहाँ पे जो आयरन के एटम्स होते हैं ना वो ऑक्सीडेशन उनकी हो जाती है. यहाँ पे जो आयरन के एटम होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे. वो क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे. अब वो इलेक्ट्रॉन इस पूरी मेटल शीट में रिवॉल्व करेंगे, इस पूरी मेटल शीट में घूमेंगे. जहाँ पे उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी और वाटर के आयन्स यानी हाइड्रोजन आयन्स मिल जाएंगे तो वहाँ पे कैथोडिक रीजन बन जाएगा. सपोज इन्हें यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई है, हाइड्रोजन आयन्स मिल गए हैं, तो ये रीजन एक्ट करेगा एज अ कैथोड रीजन, जबकि ये हमारे पास कौन सा है, ये एनोड रीजन है. और रिएक्शन किस तरह से होगा, आयरन के एटम थे उस प्लेस पे जहाँ पे स्टेन लगा, डंट पड़ा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए. एक आयरन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. एक आयरन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उस पर चार्ज आ जाता है +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए. तो 2 आयरन के एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पूरी मेटल शीट में घूमते हैं, जहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है, हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं. वो रीजन एक्ट करता है एज अ कैथोडिक रीजन. और वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है. वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है और वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं. नेक्स्ट अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करो तो आयरन ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. तो क्या हमारे पास बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में हमारे पास आयरन के आयन्स बन जाते हैं. ठीक है, साथ में हमारे पास आयरन के आयन्स बन जाते हैं. अब क्या है कि ये जो Fe+2 आयन्स हैं, Fe+2 आयन्स जो बने हैं ना, ये अब पूरी मेटल शीट के अंदर मूव करते हैं. पूरी मेटल शीट के अंदर ये आयन मूव करते हैं. जहाँ पे इन्हें एक्सेस ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएं वहाँ पे ये रस्ट बना देते हैं, वहाँ पे ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देते हैं और जंग लग जाता है. सो ये हमारे पास रस्टिंग की ओवरऑल इक्वेशन है कि किस तरह से रस्टिंग का फिनोमेना होता है. यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट कर लें. डिफाइन कोरोजन, राइट प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. डिफाइन कोरोजन, राइट प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. और इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे. कोरोजन को ये आप डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोरोजन की डेफिनेशन है. आगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना लें. एग्जाम्पल है इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पूरा प्रोसेस है. यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे एनोडिक रीजन, यहाँ पे हेडिंग बनेगी एनोडिक रीजन, यहाँ पे हेडिंग बनेगी कैथोडिक रीजन. ये कैथोडिक रीजन है. ये आपके पास ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है. यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन.
और देन इसी में आप ये सारा लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास रस्ट की डेफिनेशन है, यहाँ पे आप रस्ट की हेडिंग बना सकते हैं और साथ में आप ये डायग्राम भी बनाएंगे।